नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर देखने वाले सभी दोस्तों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 407वां एपिसोड है जिसका नाम है अनमोल मोती। दोस्तों, हमारा ज्योतिष शास्त्र एक ज्ञान का विशाल समंदर है और समंदर का पानी जितना चाहिए उतना आप ले जा सकते हैं। ज्ञान के समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञान किसी की मिल्कियत नहीं है, उस पर सभी का एक समान हक है। ज्योतिष शास्त्र हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की धरोहर है। कई युग बीत जाने पर भी यह शास्त्र अपनी जगह पर अटल खड़ा है। ये यही दर्शाता है कि इस शास्त्र में दम है। इस शास्त्र से अद्भुत भविष्यवाणी की जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है। किसी की भी जन्म कुंडली जातक के मौजूदा हाल बता देती है और कुंडली के हाल से जेब में कितना माल है उसका पता भी चलेगा और माल से उसकी चाल का पता भी चल जाता है। आकाश में घूमने वाले ग्रह सदा गतिमान रहते हैं। यह अपनी अलग अलग गति से घूमते हैं। कुंडली के 12 स्थान में यह गोचर करते हैं। ग्रह सदा राशि परिवर्तन करते रहते हैं और अपना फल देकर आगे बढ़ जाते हैं। आज ज्योतिष शास्त्र के कुछ अनमोल मोती जो ज्योतिष के सूत्र है, इसे हम आपके सामने पेश करेंगे। यह सभी सूत्र को हमेशा हमने सच्चा पाया है। आप भी इन सूत्रों को किसी की भी कुंडली में परख सकते हैं। आइए जानते हैं उन अनमोल मोती रूप सूत्र को जो अटल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न कोई भी हो, यहाँ हम मेष लग्न की उदाहरण कुंडली प्रस्तुत करेंगे। इस कुंडली में भाग्य के मालिक बनेंगे गुरु। कुंडली आपकी कितनी भी बलवान क्यों न हो, कई राजयोग आपकी कुंडली में क्यों न बने हो, लेकिन भाग्य का मालिक जो इस कुंडली में गुरु बन रहा है वह 6ठे, 8वें या 12वें होगा। जैसे हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, गुरु को 6ठे, 8वें, या फिर 12वें होगा। किसी भी एक स्थान में गुरु होगा तो आपके सारे दाव उल्टे पड़ेंगे। आपको अपनी कुंडली में जो भाग्य का मालिक बनेगा उस ग्रह को समझना है। भाग्य चमकाने के लिए कड़ी मेहनत यहाँ करनी होगी। यदि कोई संपत्ति आपने खरीद रखी होगी और वह आपके नाम होगी तो वह संपत्ति बिक जाएगी। उसे मजबूरन भी आपको बेचना ही होगा। उस संपत्ति को आप बचा नहीं पाएंगे। आप हालात के शिकार बनेंगे, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है, क्योंकि भाग्य का मालिक कभी भी 6ठे, 8वें या 12वें नहीं जाना चाहिए। आइए कुंडली में एक और अनमोल मोती को भी जानेंगे। ये जो सूत्र हम यहाँ पर आपको बताएंगे वो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की धरोहर है। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, यदि आपकी कुंडली में कैमेंद्रम योग बना होगा तो आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग बने होंगे वह तमाम नष्ट हो जाएंगे। ठीक उस तरह जिस तरह आग में जलकर
सूखी लकड़ियां नष्ट हो जाती है। कैमेंद्रम योग कैसे बनता है इसे जान लेते हैं। चंद्र आपका कुंडली में कहीं भी किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। चंद्र के दोनों तरफ कोई भी ग्रह ना हो उसे कैमेंद्रम योग कहते हैं। चंद्र के दोनों तरफ राहु केतु हो तो उसे गिना नहीं जाएगा, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह है। कैमेंद्रम योग कभी भंग नहीं होता। हालांकि कैमेंद्रम योग चंद्र से केंद्र में गुरु हो या चंद्र गुरु से दृष्ट हो तो कैमेंद्रम योग भंग होता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। इसका फल भुगतना ही पड़ता है। कैमेंद्रम योग वाला जातक सदा दुखी रहता है। हम आपको चंद्र को दिखा रहे हैं इस कुंडली में 10वें स्थान में, जिसके दोनों तरफ कोई भी ग्रह मौजूद न हो। समझ लीजिए चंद्र आपका किसी भी स्थान में हो सकता है। उदाहरण के लिए हमने 10वें दिखाया है, लेकिन उसके दोनों तरफ कोई भी ग्रह मौजूद होना नहीं चाहिए। तो समझ जाइए कैमेंद्रम योग बना है। ऐसा जातक दुखी रहता है, धन उसके पास नहीं रहता और धन उसे कर्ज के रूप में मिल भी जाए तो वह अपना कर्ज नहीं चुका पाता। ऐसे लोग एक दिन दिवालिया घोषित हो जाते हैं। वह इतने नीच होते हैं कि उन्हें न इज्जत की चिंता होती है न अपमान की फिक्र। यह लोग उस डाल को काटना शुरू करते हैं जिस पर वह बैठे होते हैं। कैमेंद्रम योग वाले जिद्दी होते हैं, वह किसी की नहीं सुनते और न ही वह किसी से सलाह मशवरा करते हैं। ऐसे योग वाले को सिर्फ जय श्री कृष्ण ही कहना बेहतर रहेगा। आइए यहां एक और योग को भी हम जान लेंगे, क्योंकि कैमेंद्रम योग में लग्न कोई भी हो, चंद्र का ही महत्व है। चंद्र के दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं होगा तो उसे कैमेंद्रम योग कहते हैं। आइए दूसरा योग भी जानते हैं। आपकी कुंडली में लग्न यहां कोई भी हो, यहां उदाहरण के लिए हम फिर एक बार मेष लग्न आपको दिखा रहे हैं। इस कुंडली में छठे का मालिक जो चौथे सुख स्थान में होगा, यहां छठे के मालिक बुध है। ये बुध चौथे सुख स्थान में मौजूद होंगे। आपकी कुंडली में जो छठे का मालिक बनेगा उसे आपको समझना है। यदि छठे का मालिक चौथे होगा तो माता के सुख में कमी रहेगी। वाहन और मकान संबंधित कार्यों में कोर्ट कचहरी या शत्रुओं का सामना आपको करना होगा, क्योंकि छठा स्थान कोर्ट कचहरी का है और चौथा स्थान माता, वाहन और मकान का है। 6, 8, 12वें के मालिक जिस स्थान में जाते हैं वहां कुछ न कुछ खराबी उत्पन्न करते हैं। इस कुंडली में छठे के मालिक जो बुध है वह चौथे बैठा हुआ है। यहाँ सुख नहीं मिलेगा। माता, मकान और वाहन संबंधित सुख में आपको कमी रहेगी। आइए यहाँ एक और योग को भी जल्दी से हम समझ लेंगे। आपका कुंडली में लग्न कोई भी हो, यहाँ हम मेष लग्न की फिर एक बार उदाहरण कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं। चंद्र आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, चंद्र से गिनने पर छठे या 8वें स्थान में 2 में से एक जगह गुरु होगा तो उसे सकत योग कहते हैं। जैसे चंद्र हम आपको दिखा रहे हैं लग्न में, ये चंद्र कहीं भी हो सकता है। आपकी कुंडली में चंद्र जहां हो
वहां से गिनना है। चंद्र से छठे या आठवें गुरु तो नहीं है, तो यहां हम आपको आपकी सुविधा के लिए चंद्र को लग्न में दिखा रहे हैं और उससे छठे गुरु होगा या आठवें गुरु होगा। इसे सकत योग कहते हैं। सकत का मतलब है गाड़ी। यह गाड़ी वो है जिसे किसान बैलगाड़ी कहते हैं। सकत योग जिसकी कुंडली में होता है वह आर्थिक रूप से परेशान रहता है। अचानक उनके पास धन आ जाता है और वह कुछ ही महीनों में चला भी जाता है और ऐसा उनके साथ बार बार होता रहता है। वह खुद भी समझ नहीं पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है। इसका कारण चंद्र से गुरु का छठे या आठवें जाना। गाड़ी अच्छी भली चलती है और अचानक रुक जाती है, इसे ही सकत योग कहते हैं। इस वजह से जातक परेशान रहता है। आइए यहां हम एक और योग को भी जानेंगे। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, अष्टमेश 11वें होगा। जैसे आपके सामने ये उदाहरण कुंडली फिर एक बार मेष लग्न की होगी। इस कुंडली में अष्टमेश मंगल है जो होगा 11वें। ग्यारहवें कुंभ राशि होगी जो समझ लीजिए कि अष्टमेश यदि 11वें होगा तो आपका कोई बड़ा भाई नहीं होगा, और यदि बड़ा भाई होगा तो उसका सुख आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ गाड़ी आपकी बार बार पटरी से उतर जाएगी, क्योंकि अष्टमेश जिस स्थान में बैठेगा वहां खराबी अवश्य करता है। आपकी कुंडली में जो ग्रह अष्टम का मालिक बनेगा उसे आपको समझना होगा। इसी तरह अष्टमेश यदि लग्न में बैठ जाएगा तो अष्टमेश इस कुंडली में मंगल है। ये किसी को लग्न में भी हो सकता है। तो लग्न हमारा शरीर है, इस कुंडली में अष्टमेश मंगल है जो लग्न में होगा। यहाँ शारीरिक सुख में कमी आ जाएगी, सेहत ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि अष्टम स्थान लंबी बीमारी का होता है। इसलिए नादुरुस्त तबीयत की शिकायत आपको रहेगी। यहाँ एक और योग को भी जल्दी से हम समझ लेंगे। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, हम यहाँ मेष लग्न की फिर एक बार उदाहरण कुंडली प्रस्तुत करेंगे। आपकी कुंडली में छठे का मालिक धन स्थान में होगा। जैसे छठे के मालिक कौन है? बुध है, जो दूसरे धन स्थान में होंगे। तो शत्रु और रोग के द्वारा धन संबंधित नुकसान होता है। और यही छठे का मालिक यदि आपकी कुंडली में तीसरे होगा तो पड़ोसी का सुख आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि छठा स्थान शत्रु का है और तीसरा स्थान पड़ोसी का है। पड़ोसी से यहाँ अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और तीसरा स्थान पराक्रम का होने से जातक दिल से मेहनत और पुरुषार्थ नहीं कर पाता। जवानी वाला जोश उसमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि
छठा स्थान रोग का भी है। इस वजह से पराक्रम में यहाँ कमी आती है। आइए एक और योग को भी हम यहाँ जल्दी से समझ लेंगे। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, यहाँ मेष लग्न जो काल पुरुष की कुंडली में हमेशा होता है वह हम ला रहे हैं। इस कुंडली में व्यय स्थान के 12वें के मालिक जो गुरु बनते हैं, वह आपकी कुंडली में जो 12वें का मालिक बनेगा उसे आपको समझना है। तो 12वें का मालिक इस कुंडली में गुरु है जो सप्तम में होगा। यहां 12वें का मालिक गुरु सप्तम में होगा तो आपका लाइफ पार्टनर ज्यादा खर्च करने वाला होता है। आप युवक हो या युवती, आपकी शादी में विलंब होगा। सगाई हो भी जाए तो टूटने का भय रहेगा और शादी के बाद शादी टूटने की तलवार माथे पर झूलती रहती है। यह बड़ी खतरनाक पोजीशन है। यहाँ शादी करने से पहले युवक युवती की कुंडली मिलान करवाना जरूरी बनेगा, अन्यथा पत्तावाही आठ लग सकता है। क्योंकि 12वां स्थान खर्चे का है। हम जो भी खर्च कर देते हैं वो हमारे पास वापस नहीं आता। इसी तरह यहाँ पति या पत्नी खर्च हो जाते हैं और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाते हैं। आइए यहाँ एक और योग को भी जल्दी से समझ लेंगे। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, यदि अष्टम स्थान में कोई भी 4 या 5 ग्रह बैठे हो, जैसे हम अष्टम में आपको सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र को दिखा रहे हैं। यहाँ 5 भी ग्रह हो सकते हैं, किसी को 4 भी हो सकते हैं, तो हमने यहाँ 4 दिखाए हैं। तो यह चारों ग्रह कोई भी 4 या 5 कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में होंगे अष्टम स्थान में, तो आपके मन में संन्यास लेने का विचार आ सकता है। आपका मन संसार से उचट जाएगा, संसार आपको खारा लगने लगेगा, मन में वैराग्य जाग उठेगा। इसे प्रवज्ञा योग भी कहते हैं। ऐसा योग नामना, कीर्ति और प्रसिद्धि देता है। जातक लोकप्रिय बनता है। ऐसे लोग चाहे संसार में रहे या न रहे, संसार छोड़े या न छोड़े, वह अपनी कामयाबी का झंडा अचूक गाड़ देते हैं। इन्हें गुप्त विद्या में दिलचस्पी भी होती है, क्योंकि 8वां स्थान भूत विद्या का होता है। वह इस गुप्त विद्या में अपनी मेहनत से पारंगत बनता है और सफल बनता है। ऐसा जातक धनवान भी बनता है, लेकिन धन का कोई मोह उसे नहीं होता। धन और धूल दोनों उनके लिए एक समान होते हैं। तो दोस्तों, यह अनमोल मोती को हमने आजमाया है। आप भी इसे आजमाएंगे तो उसे बिल्कुल खरा पाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।